जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 26। भगवान उवाच श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्यति शब्दादि विषयान्य अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्यति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। अब इसमें ये बता रहे हैं कि जो योगी जन जिसका परमात्मा के साथ में योग, जिसके मन का आत्मा के साथ योग, यानी कि मन रहा ही नहीं, उस अवस्था में पहुंचने के लिए वह जो इंद्रिया, समस्त इंद्रिया मतलब जो शरीर के साथ में जो हम देखते हैं सारे दृश्यों को, जो हम दृश्यों को देखते हैं दृश्य और उस विषयों में हम अटैच हो जाते हैं, तो वह सब बता रहे हैं कि आप अपने संयम रूप मतलब आप बिल्कुल धैर्य धारण करके और जो भी कुछ आप देखते हैं सुनते हैं संसार का, तो वो सब जो है आप उसमें यज्ञ की अग्नि में जो है आप उसको हवन करते चले जाते हैं। और दूसरे योगी लोग जो है शब्द आदि समस्त विषयों का इंद्रिय इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करते हैं। तो दूसरे जो विषय है ना, तो विषयों का अग्नि रूप का मतलब हो गया कि वह अपनी इंद्रियों से जो भी विषयों को जो देख रहे हैं, तो उनको विषयों को जो है इंद्रियों के थ्रू कंट्रोल करते हैं मतलब अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर तब कंट्रोल करते हैं वो। तो ये बताया जा रहा है इसमें। मुझे पहले दो लाइन का मतलब तो ये समझ में आया कि जो भी हम काम करते हैं तो उसमें इंद्रियों का भी जो रोल है वो भी हमें संपूर्ण एकाग्र होके उसको हवन की अग्नि में स्वाहा करना है। मतलब हमें कुछ ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, ये मेरी इंद्री इसमें लग रही है। 100% करना तभी होता है किसी काम को कि जब मुझे ये ना पता चले कि मेरी आंख देख रही है, मेरे कान सुन रहे हैं और मेरी नाक सूंघ रही है, तो कुछ भी पता नहीं चले। और ये कि मैं इतना संयम है तो वो संयम भी मुझे उसमें हवन में मैं स्वाहा कर दूं। तो उस हाँ, तो ये लेवल पे वो काम करना होना चाहिए, तब वो आप योगी की श्रेणी में आते हैं। तो दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं कि, तो इसका क्या मतलब है? इसमें ये हो गया ना कि जब इंद्रियां जब विषयों को देखती हैं, तो विषयों को देखकर इंद्रियां अपना उसमें कोई मतलब नहीं जोड़ती, उसको कोई नाम नहीं देती। जैसे आप कोई भी चीज जो दृश्य आप देखते हैं, तो आप कहते हैं कि मैंने ये सुंदर कार देखी, लेकिन सुंदर कार आपके मन पर कहीं पर भी जो है उसने विषय ने स्थान नहीं बनाया आपके माइंड हम्म। पर। तो हाँ। वो आपने देखा, बस देखा, तो देखने तक में ही क्रिया बस खत्म हो जाती है। आप उसमें कुछ अपना अर्थ नहीं जोड़ते। तो जब नहीं जोड़ते तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो इंद्रियों से जो दृश्य को देखा, जो विषयों के साथ को देखा, तो आपने उसमें अपना अर्थ ना जोड़ते हुए में आपने उसको हवन कर दिया यज्ञ की अग्नि में। हाँ, लेकिन कोई जो हम कार्य कर रहे थे तो सिर्फ हमें वही कार्य दिखाई दे रहा है ना, उसके अलावा की बात हो रही है ये। मतलब मैं जैसे पढ़ रही हूँ तो मुझे दूसरा दृश्य की बात हो रही है ये, या उसी दृश्य की बात हो रही है कि जो मैं पढ़ रही हूँ। मेरे को समझ जो नहीं आ जो मैं पढ़ रही हूँ या मैं रहा। जो समझ रही हम्म। हूँ तो अंडरस्टैंडिंग में वह विषय नहीं रह गया ना। जैसे कि अग्नि जलाती है, ये मुझे पता चला, विषय के हम्म। साथ में संयोग करने पर पता चला कि ये जलाती है। अब ये हम्म। जलाना है कि अग्नि को मुझे याद तो नहीं करना पड़ा ना, अग्नि का हम्म। स्वभाव कैसा है ये मुझे मुझे समझ आ गया, हम्म। मुझे समझ में आ गया। तो समझ आ गया तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है ना उसको। हम्म। तो हम्म। इस प्रकार से जो भी कुछ मेरा, अब क्या हो गया, मेरा माइंड बिल्कुल पूरी तरह से खाली है ना। तो अब हम्म। जब मन की स्थिति होगी तो वो तभी शांत रहेगी। अब मैं उसको हम्म। बार बार मेमोराइज करूं और हम्म। जब जब मैं उसको, और मैं भूल गई कि अग्नि जो है मुझे जलाती है, और फिर हम्म। मैं उसके साथ में उसका फिर संयोग कर लूंगी विषय हम्म। का। तो जब हम्म। मेरे को विषय का स्वभाव का पता चल गया कि ये वो, करती है, तो उससे फिर मैं अपना गैप बना लूंगी ना। तो इस प्रकार अच्छा, से डिटैच विषयों कर लिया। को, मुझे ये याद हाँ, दिलाने की जरूरत नहीं है कि ये अग्नि मुझे जलाती है। बस ये मुझे पता है, जलाती है, और इस बात का फिर मुझे बार बार ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। नहीं ध्यान रखूंगी नहीं रखने की जरूरत। ऑटोमेटिकली। हाँ। हम्म।
हाँ, तो वो स्मृति आपकी जब क्या होता है ना कि जब हम पूरी तरह से हवन नहीं करते ना, किसी भी उसको हम्म विषय को हम हवन नहीं हम्म। करते, तब तो वो याद दिलाना हमारे मन पड़ता है। मन पर निशान, हाँ मन पर निशान उसके पड़े ही हाँ रहते हैं। तो और हाँ। मन पर जब तक चिन्ह पड़े रहेंगे तो आपको बोझ बना रहेगा आपका, तो आप कभी भी हल्के महसूस नहीं करेंगे। हाँ, ये एक्चुअली सब कुछ एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा। जब भी हम कोई काम पूरे ध्यान से कर रहे हैं ना, ये महसूस हमें तब ही होगा कि ऐसा होता है, जो इस श्लोक में लिखा हुआ है ना। घटती तो सब कुछ है, सब कुछ हाँ, लेकिन चीजें घट ध्यान रही नहीं हैं, देते ना। लेकिन अब हाँ, तो अब जैसे ये था ना, अब जैसे अर्जुन को मोह की जो अग्नि है अब इस समय, अब मोह हम्म की अग्नि जो है उसको जला रही है, उसको हम्म जला रही है, मोह की अग्नि हो गई ना, क्योंकि जो भी हमारे मन में कोई भी पदार्थ, भारी पदार्थ, उसने भारी सीन को अपने भाई बंधुओं को देखा, हम्म देखा तो वो जो विषय था, विषयों के साथ में उसका मन अटैच हो गया। अब हम्म उसके अंदर फिर जो उसकी वृत्ति थी, मोह वृत्ति, मोह वृत्ति जो है उसको वो उसने जलाना शुरू कर दिया, उसके मन को, मन में हम्म वो अग्नि की तरह से बैठ गया ना उसका मोह जो था। अब क्या हम्म होता है कि जैसे अब ये होता है कि अब कर्म जो होता है ना, कर्म के ऊपर तो विचार भारी पड़ता है। जैसे अब कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसके ऊपर विचारों से उसको किया जाता है कि विचार पहले हम शुद्ध करते हैं कि ये हमें कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और हम्म विचार के ऊपर क्या पड़ती है भारी, वृत्ति भारी पड़ती है। वृत्ति क्या भारी हम्म पड़ती है कि जो हमारे मन को अभ्यास है बार बार। अब अर्जुन हम्म का जो पूरा जन्म था वो हमेशा रहता था, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु हैं, तो इस प्रकार से उसकी मोह जो वृत्ति थी वो हमेशा ही चली है। लेकिन अब हम्म युद्ध स्थिति में भी आ गई। अब हम्म मोह की जो, अब विचार से कट जाता, यदि कर्म होता तो वो विचार से कट जाता, लेकिन अब वृत्ति आ गई तो वृत्ति को सिर्फ आत्मा का ज्ञान ही जो है उसको हटा पाएगा, वृत्ति को। तो जब आत्मा, तो इस कारण अब क्या होता है ना कि कौन सी बीमारी आपकी है और उस बीमारी को दूर करने के लिए कौन सा एंटीडोट चाहिए। तो अब हम्म भगवान ने भी ये जो ज्ञान था उसका, यदि विचार के को हटाने के लिए चलता तो भी ठीक था, लेकिन उसकी वृत्ति थी, तो वृत्ति को हम्म हटाने के लिए आत्मा का ज्ञान देना पड़ रहा है। जो हम्म भगवान कृष्ण जो आपको समझाना चाह रहे हैं ना, तो वृत्ति को हटाना बहुत मुश्किल हम्म। होता है, क्योंकि ये क्या होता है, हाँ, मन को अभ्यास हो जाता है वह चीज अब बार बार हाँ। करने का। ठीक है, जय श्री कृष्ण।